मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार है मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यह मॉक टेस्ट नंबर 20 है। मित्रों और बताते चले कि जितने भी हमारे शिष्य जैसे इस टेट 2024 का मित्रों जो एग्जाम दिए थे उनमें मित्रों करीब करीब 100 से प्लस मित्रों जो ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो मित्रों जो ऐसे 100 से प्लस नंबर लाए हैं। एक तो ये रणविजय बाबू बेचारे समस्तीपुर के ऐसे हैं कि वो जैसे 150 में मित्रों जैसे 118 नंबर लाए हैं, उनको दिल से धन्यवाद। और मित्रों आप लोग भी जैसे प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करिए। मित्रों आप लोग को मित्रों 100% रिजल्ट आएगा तो आएगा। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया? मित्रों फट से बताइए कि कौन से ऐसे विद्वान हैं जो अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया। ए में आपका नारद साहब, बी में दत्तिल साहब, सी में मतंग साहब, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम राग शब्द का प्रयोग किया। तो मित्रों बताते चले कि बृहदेशी में सबसे पहले जैसे राग शब्द का मित्रों प्रयोग किया गया है। और मित्रों बृहदेशी के लेखक आपका मतंग साहब, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। तराना गायन शैली किसके समान होती है? मित्रों फट से बताइए कि तराना गायन शैली किसके समान होती है। ए में आपका धमार होगा, ए में धमार है, बी में ख्याल है, सी में आपको त्रिविट है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तराना गायन शैली किसके समान होती है। मित्रों बताते चले कि तराना गायन शैली जो है मित्रों आपको ख्याल के समान होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। और मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर देते रहिए। भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी है? मित्रों फट से बताइए कि भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी है। ए में आपका कुतुब है, बी में तुर है, सी मित्रों तुर्यांग है, डी में आपका मित्रों जैसे उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है। मित्रों बताते चले कि भरत काल में वृंद की संज्ञा जो मित्रों कुतुब की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर देते रहिए। और मित्रों आप वीडियो को अंतिम समय तक मित्रों जरूर बने रहें। जिस तरीका से मित्रों हमारे सभी शिष्यों का इस टेट में मित्रों हाईएस्ट नंबर आया, उसी प्रकार मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों सभी का हाईएस्ट नंबर आएगा और सभी का सिलेक्शन मित्रों निश्चित रूप से होगा। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है कि मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों अपने स्टडी ग्रुप में से जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न आपका है यति के प्रकार हैं। ए में आपका 5, बी में 7, सी में 9 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि यति के कितने प्रकार हैं। मित्रों बताते चले कि यति के कुल आपका 5 प्रकार है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही आंसर है। ठीक है अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। तबले पर बजने वाले बोल तालबद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगे क्या कहलाता है? मित्रों फट से बताइए कि तबले पर बजने वाले बोल तालबद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगता है मित्रों क्या कहलाता है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है वर्ण, बी में आपका टुकड़ा है, सी में कायदा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें इस सभी प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कायदा मित्रों आपका आंसर 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं? मित्रों फट से बताइए कि संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं। ए मित्रों आपका है 7 से 6, बी में 7 से 2, सी में मित्रों 8 से 6, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संपूर्ण साडव जाति में कितने स्वर होते हैं। 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 7 से 6 स्वर होते हैं। एप्पल आंसर मित्रों आपका 100% सही है। परंतु मित्रों आपको बताते चलें कि संपूर्ण साडव मतलब संपूर्ण में जो है मित्रों 7 स्वर होते हैं और साडव में आपका 6 स्वर होते हैं, मतलब 7 से 6 आपका मित्रों एप्पल 100% सही आंसर है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? मित्रों जब फट से बताइए कि पश्तो ताल में कितनी मात्रा होती है। मित्रों ए में आपका 9 है, बी में 11 है, सी में 7 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पश्तो ताल में मित्रों कितनी मात्रा होती है।
मित्रों बताते चले कि पश्तो ताल में मित्रों कुल 7 मात्रा होती है, 11 मात्रा जो मित्रों होती है रुद्र ताल में होती है। इस प्रकार मित्रों आपका जो है से कैट आंसर मित्रों 100% आपका सत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि इनमें एक राग औडव जाति का है। मित्रों कौन सा इसमें मित्रों ऐसा राग है जिसमें मित्रों औडव जाति का प्रयोग होता है? ए में आपका बिहाग है, बी में हमीर है, सी में बहार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें एक राग औडव जाति का है। मित्रों 9 नंबर प्रश्न का फट से कमेंट्स आंसर देखिए, इनमें से कौन सा मित्रों ऐसा राग है जो मित्रों जैसे औडव जाति का है? तो मित्रों बताते चले इसमें इनमें से कोई ऐसा राग नहीं है जो मित्रों औडव जाति का है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, संगीत नामक पत्रिका किस संस्थान से निकलती है? मित्रों फट से बताइए कि संगीत नामक पत्रिका किस संस्थान से निकलती है? ए में आपका मित्रों आगरा है, बी में हाथरस है, सी में बनारस है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि संगीत नामक पत्रिका किस संस्थान से निकलती है? मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल, मतलब हाथरस से मित्रों निकलती है। इस प्रकार मित्रों बारीकी से छोटा सा तथ्य बता रहे मित्रों, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा तथ्य बता रहे मित्रों। सास ससुर लाचार हैं, सास ससुर लाचार हैं, बहू न पूछे हाल, बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे, डेरे में सेवा करे, बाबा हुआ निहाल, बाबा हुआ निहाल। अर्थात मित्रों अभी वर्तमान समय में प्रत्येक घर में प्रत्येक मनुष्य जैसे साधु संत को सेवा करने के लिए तैयार है, परंतु अपने घर में जो बुजुर्ग माँ बाप है, दादा दादी है, उनको सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मित्रों इस पर कदम उठाइए कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं वही मित्रों आपका भगवान है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? ए में आपका ताल कचहरी, बी में ताल माला, सी में वाद्य वृंद, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को मित्रों क्या कहते हैं? 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, उसे वाद्य वृंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? मित्रों फट से बताइए कि पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं? ए में आपका 5 है, बी में 10 है, सी में 15 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंचम सवारी ताल मित्रों कितनी मात्रा होती है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों अपनी प्रतिक्रिया मित्रों जरूर देते। तो मित्रों पंचम सवारी मित्रों कुल जो मित्रों मात्रा होती है इसकी संख्या 15 है, मित्रों अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। गंजम्पा ताल में मित्रों 15 ही ताल होती है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, इनमें एक राग औडव जाति का है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मित्रों राग है जो आपका औडव जाति का? ए में आपका बिहाग है, बी में हमीर है, सी में बहार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें एक राग औडव जाति का है। तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया, बिहाग जो है मित्रों आपको औडव जाति का राग है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? मित्रों फट से बताइए कि तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? ए में आपका छाती है, बी में तालु है, सी में हाथ है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तार सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है? मित्रों बताते चले कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे? मित्रों फट से बताइए उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे? ए में आपका पटियाला है, बी में आगरा, सी में किराना है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए उस्ताद फयाज खान किस घराने के कलाकार थे? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों 100% आपको घराना से संबंधित प्रश्न आएगा तो आएगा। तो मतलब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है, आगरा घराना। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, 16 नंबर प्रश्न आपका है कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? ए मित्रों अहोबल साहब, बी में वेंकटमुखी साहब,
सी मित्रों भरत साहब, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वेंकटमुखी साहब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सही है। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है, तो मित्रों वेंकटमुखी साहब हैं। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। रुद्रताल में कितनी मात्राएं होती है, मित्रों फट से बताइए रुद्रताल में कितनी मात्राएं होती है। ए में मित्रों आपका 11 है, बी में 12 है, सी में 13 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रुद्रताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों बताते चले कि रुद्रताल में कुल मात्राओं की जो संख्या मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर 11 मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। रजा खानेबाज को क्या कहते हैं, मित्रों फट से बताइए कि रजा खानेबाज को मित्रों क्या कहते हैं। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है कलकत्ता वादीबाज, बी में है इलाहाबादीबाज, सी में मित्रों बंबई वादीबाज, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि रजा खानेबाज को क्या कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। भारत ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है। ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भरत साहब ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भरत साहब ने विकृति स्वरों की संख्या मित्रों 2 माने हैं। जबकि मित्रों भरत साहब के अलावा जो मित्रों जितने भी संगीतज्ञ हैं, संगीत के कलाकार हैं, संगीत के लेखक हैं, इन्होंने मतलब विकृति स्वरों को कुल संख्या सभी 5 माने हैं, परंतु भरत साहब जैसे विकृति स्वरों की संख्या कितने माने हैं, 2 माने हैं। तो एक्सेप्शन का एक क्वेश्चन था, इसलिए इसको याद करना आपके लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका है कि आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है। ए मित्रों अल्लाह रखा खां होगा, बी में उस्ताद फैयाज खान, सी में सौरी मियां, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा गया है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद फैयाज खां को। मित्रों उस्ताद फैयाज खां को जैसे मित्रों आफ्ताब ए मौसीकी की उपाधि दी गई है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है। मित्रों फट से बताइए। ए में आपका पटियाला है, बी में ग्वालियर है, सी में किराना है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि आगरा घराने का विशेष संबंध किस घराने से है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों आगरा घराने के विशेष संबंध किस घराने से है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों फटाफट यदि आप लोग स्टेट यदि हमसे क्लास कर रहे हैं और मित्रों आपके कितना नंबर आए मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा आपको बताते चले मित्रों कि अधिकांशतः जो है से जितने भी लड़कन लोग हमसे लगभग 150 से ऊपर जो है लड़कन लोग पैकेज खरीदा था, उसमें से मित्रों 100 से एबव लड़कन लोग का कॉल और मैसेज आ चुका है कि जैसे हमसे क्वालिफाई कर गए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि रिजल्ट नहीं आया, आंसर क्या आया है, सभी का मित्रों जो है से 80+ नंबर आया है। कुछ ऐसे मित्र हमारे शिष्य हैं जो ऐसे 70+ भी है, ठीक है, 65 से मतलब किसी का नीचे नहीं आया है, ठीक है। एक तो रणविजय बाबू बेचारे ऐसे मेहनत करने वाले विशेष हैं कि उन्होंने जो है से 118 नंबर ला करके इतिहास रच दिए। ये स्टेट में सबसे टॉप स्थान पर उनका अभी तक का नंबर है, ठीक है। इसलिए हम जो है से कुछ नहीं किए, सीधा से समझिए मेरा काम था पढ़ाना, पढ़ा दिए, बेचारे मेहनत किए तब आगे की ओर बढ़े। उसी प्रकार में तो आगे आप लोग भी जैसे लगातार मेहनत कीजिए, आप लोग भी मित्रों 100% हम सपोर्ट करेंगे। प्रश्न आपका है कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं। ए में आपका गायक है, बी में नायक है, सी में मित्रों आपका वाग्नेकर है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे मित्रों क्या कहते हैं। मित्रों बताते चले उसे हम लोग मित्रों वाग्यकर कहते हैं, वाग्यकर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। कोमल स्वर कितने हैं मित्रों फट से बताइए कि कोमल स्वरों की संख्या कितनी है। 3, 4, 7, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए फट से कमेंट्स में कि कोमल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि कोमल स्वरों की संख्या कुल आपका 4 है,
मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तीव्र स्वर कितना होता है? एक होता है। और कोमल स्वर और तीव्र स्वर मित्रों किसका भाग है? तो विकृति स्वर का भाग है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? मित्रों फट से बताइए, राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका देसी है, बी में सावरी है, सी में भूपाली है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा राग मियां मल्हार का सम प्राकृतिक राग। मित्रों इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? मित्रों फट से बताइए, राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपका देसी है, बी में दरबारी कन्हाड़ा है, सी में भूपाली है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग अंडाना का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दरबारी कन्हाड़ा। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है? फट से मित्रों बताइए, राग के स्वरों का विस्तार मित्रों किसमें मिलता है? ए मित्रों आपका रूपक आलाप, बी में राग आलाप, सी मित्रों परमेल प्रवेशक राग, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है? 26 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट से फट से दीजिए। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राग आलाप। मित्रों 100% आपका सत्य है। सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर देते रहिए। अगला प्रश्न आपका है पुरिया और धनाश्री जैसे मिश्रित राग कौन सा है? मित्रों फट से बताइए कि पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग मित्रों कौन सा है? ए में आपका देसी है, बी में दरबारी कन्हाड़ा है, सी मित्रों पुरिया धनाश्री है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग मित्रों कौन सा है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पुरिया धनाश्री मित्रों आपका 100% आंसर सत्य है। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट जैसे क्वेश्चन में छुपा हुआ था। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं क्या कहलाता है? फट से मित्रों बताइए कि जो कुछ भी मित्रों हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं वह मित्रों क्या कहलाता है? ए में आपका नायक है, बी में ध्वनि है, सी में वाग्यकर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि जो कुछ भी हम कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाता है? 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों ध्वनि कहलाता है। नहीं, जो हमारा कान सुनता है उसको ध्वनि है ना, ध्वनि के माध्यम से ना सुनता है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ध्वनि का आधार क्या है? ए में आपका ताल, बी में वाद, सी में कंपन, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ध्वनि का आधार क्या है? मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि का आधार मित्रों आपका कंपन है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अचल स्वर कौन से हैं? फट से मित्रों बताइए कि अचल स्वर कौन से हैं? ए में आपका सा और नी है, बी में सा और प है, माँ और सी मित्रों सा और प, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अचल स्वर कौन सा है? मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सा और प जो है मित्रों अचल स्वर है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। चार वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? मित्रों फट से बताइए कि चार वस्तुओं का मिश्रण मित्रों क्या कहलाता है? ए में आपका होली है, बी में चतुरंग है, सी में त्रिवट है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चार वस्तुओं का मिश्रण मित्रों क्या कहलाता है? 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा, चतुरंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। पंडित किशन महाराज, ध्यान दीजिएगा मित्रों, पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य को बजाते हैं? सितार, तबला, पियानो, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य को बजाते हैं? 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा पंडित किशन महाराज मित्रों तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? फट से मित्रों बताइए कौन सी ताल है जो मित्रों 14 मात्रा की नहीं है?
ए में आपका दीपचंदी है, बी में धमार है, सी में टप्पा, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा मित्रों इनमें से ताल है जो 14 मात्रा की नहीं है। मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टप्पा ताल मित्रों जैसे 14 मात्रा की नहीं होती है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं। मित्रों फट से बताइए राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं। ए में आपका 2 है, बी में 6 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख हैं। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 मत मित्रों प्रमुख हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ए में मित्रों आपका संगीत रत्नाकर, बी में संगीत दर्पण, सी मित्रों संगीत परिजात, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पंडित अहोबल द्वारा मित्रों लिखी गई पुस्तक का मित्रों नाम क्या है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत परिजात के मित्रों लेखक हैं अहोबल साहब। ऑप्शन नंबर सी सभी मित्रों का सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों अगले प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा, भीम पलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। ए में आपका घ है, बी में आपका रे है, सी में आपका प है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भीम पलासी राग किस स्वर पर मित्रों न्यास कर सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई मित्रों आपका आंसर 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, सारंगी इसराजवाद किससे बजाया जाता है। सारंगी और जो मित्रों इसराज है मित्रों किससे बजाया जाता है। ये आपका ए में मिजराब लिखा हुआ है, मिजराब, जवा, गज, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। सारंगी इसराज मित्रोवाद जो है आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गज के द्वारा मित्रों बजाया जाता है, और सितार जैसे मित्रों मिजराब के द्वारा बजाया जाता नहीं। और सारंगी इसराज किससे बजाया जाता है, तो गज से मित्रों बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मित्रों कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। ए में आपका रेस्ट है, बी में असलर है, सी में क्वेयर है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत मित्रों क्या नाम है। 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दीजिए कि मिंड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है। तो आप मित्रों इसको असलर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न आपका है, 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं। ए में ऑडो, बी में संपूर्ण, सी में साडो होगा, साडो, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 7 स्वर वाले राग को मित्रों क्या कहते हैं। 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा साडो। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सत्य है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मित्रों, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, इनमें से एक अवनदवाद किस श्रेणी में है। मतलब मित्रों फट से बताइए इनमें से मित्रों कौन सा ऐसा वाद्य है जो मित्रों अवनदवाद के अंतर्गत मित्रों आता है। बताते चले मित्रों, तो ए में आपका है पियानो, बी में मृदंग, सी में जल तरंग होगा, ठीक है, जल तरंग नहीं, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से एक अवनदवाद का श्रेणी मित्रों कौन है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदंग जो है मित्रों अवनदवाद के अंतर्गत आता है। और मित्रों जब हम स्टेट का क्लास ले रहे हैं तो उससे मित्रों स्पष्ट रूप से हम बताए थे कि अवनदवाद मित्रों उसको बोला जाता है जिसमें जानवर के चमड़ी जो होता है उसकी छाल से मित्रों जो वाद्य का निर्माण किया जाता है, वैसे वाद्य को मित्रों हम लोग अवनदवाद बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राग की कितनी जातियां होती है। ए में आपका 3 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि राग की कितनी जातियां होती है। तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, राग की मित्रों कुल 3 जातियां होती है। पहला आडो है, दूसरा का साडो है, तीसरा का मित्रों संपूर्ण है। नहीं, आडो, साडो और संपूर्ण, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न आपका है, राग जौनपुरी का समप्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका देसी है, बी में असावरी है, सी में भूपाली है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं।
मित्रों फट से बताइए कि राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आसावरी मित्रों 100% आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, राग देश का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका देसी है, बी में तिलक कामोद, सी में भूपाली है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए राग देश का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तिलक कामोद मित्रों 100% आपका सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं जैसे मित्रों सानी गई है। मित्रों फट से बताइए लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं सानी गई। ए में आपका प्राकृतिक संगीत है, बी में लौकिक संगीत है, सी मित्रों आधुनिक संगीत है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से मित्रों कोई आंसर सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर मित्रों ई आपका 100% सही। अगला प्रश्न मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ताल में क्रिया का कितने प्रकार की होती है। मित्रों फट से बताइए कि ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ताल में जो मित्रों क्रिया होती है आपको 2 प्रकार की होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न को मित्रों क्लियर कीजिएगा, लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है। ए में आपका साहित्य है, बी में गायन है, सी मित्रों नृत्य है, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है। 46 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब मित्रों ध्यान दीजिएगा लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का महत्व है, मतलब साहित्य भी सही है, गायन भी सही है, नृत्य भी सही है, मतलब उपयुक्त में से मित्रों सभी आंसर 100% हमारा सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों 47 नंबर प्रश्न आपका है कि भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यता होती है। ए में आपका सुर है, बी में ताल है, सी में साहित्य है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यता होती है। मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा साहित्य का, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, चार ताल, सुल ताल, तीव्र ताल डॉट 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 इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली कहलाती है। ए में आपका बड़ा ख्याल है, बी में ठुमरी है, सी में ध्रुपद है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि चार ताल, सुल ताल, तीव्र ताल इत्यादि मित्रों गाई जाने वाली गायन शैली क्या कहलाती है। 48 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर ध्रुपद कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, नाद की कितनी विशेषताएं होती है। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों ए स्टेट का जब हम क्लास ले रहे हैं तो उसमें मित्रों बहुत बार बता चुके हैं। नाद की कितनी विशेषताएं होती है, 2, 3, 4, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चले कि नाद की मित्रों कुल 3 विशेषता होती है, मतलब ऑप्शन नंबर मित्रों बी आपका 100% सत्य है। नहीं, ऑप्शन बी क्या आपका है सत्य है। इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं आपको कि मित्रों यदि आप ये स्टेट क्वालिफाई तो करिएगा सभी लोग करीब, यदि बीपीएससी 4.0 मित्रों यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप मित्रों हमसे कांटेक्ट कीजिए। मित्रों आपको वचनबद्ध हम करते हैं कि मित्रों अब जो मित्रों क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उसे मित्रों थ्योरी का क्लास मित्रों एमसीक्यू के साथ साथ मित्रों थ्योरी का क्लास मित्रों आपको हम देंगे। यदि डीएसएसबी मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, नेट केडीएस ईएमआरएस मित्रों संगीत से मित्रों शिक्षक बनने में और आपका मित्रों सपना पूरा करने में मित्रों 100% हम मदद करेंगे। इसके लिए मित्रों आपको हमारे साथ क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करने की जरूरत है। और मित्रों पैकेज मित्रों आप बाय द कॉन्टेक्ट करके मित्रों आप जरूर पैकेज को परचेज कर लें, ताकि मित्रों जिस तरीका से सभी मित्रों का ए स्टेट का रिजल्ट मित्रों क्वालिफाई हुआ उसी तरीका से मित्रों बीपीएससी मित्रों 100% आप लोग का रिजल्ट हम देंगे तो देंगे। ठीक है मित्रों,
इसलिए इस नंबर के माध्यम से आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। और मित्रों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।